तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई है। खबर है कि एक महिला के साथ न सिर्फ एम्बुलेंस में छेड़खानी की गई, बल्कि एम्बुलेंस में बैठे कर्मचारियों द्वारा महिला के पति को ऑक्सीजन हटाकर फेंक दिया गया, जिससे पीड़ित महिला के पति की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना 30 अगस्त की रात की बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, दिल दहला देने वाली ये वारदात है। कैसे एम्बुलेंस में एक महिला के साथ छेड़खानी की गई और उसका बीमार पति, जिसको ऑक्सीजन लगा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया, नीचे गिरा दिया गया और फिर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें, यह घटना 30 अगस्त की रात की बताई जा रही है। तो दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई है। फिर मेरी बहन को उन लोगों ने आगे बैठाया और मुझे मेरे जीजा को पीछे बैठाया थे। पीछे बैठाने के बाद वो लोग काफी दूर तक चलते रहे, मतलब बहुत ही परेशान करते रहे। मेरी बहन को वहीं से चालू किए छेड़ना, पर मेरी बहन ना तो बोल पा रही थी ना तो हल्ला कर पा रही थी। पर ज्यादा ही कुछ करने के बाद ही जब ज्यादा दरवाजा पीटने लगी तो मुझे अंदर से कुछ आवाज आई। तो फिर मुझे लगा कि मतलब दिक्कत कर रहे लोग ज्यादा, तो मैं भी अंदर से चिल्लाने लगा। मेरे जीजा भी चिल्लाए, मेरे जीजा को मेरे बहन को उठा के फेंक दिए उन लोगों ने नीचे। पेट्रोल पंप पर तेल भरैला, फिर कुछ दूरी तक जाए के बोलना कि तू हमें बोलना कि इनके आगे बैठावा, गार्जियन चाहिए और नहीं तो पुलिस पकड़ ली रास्ता में और नहीं तो हमें परेशानी हो जाए। फिर बोलना कि लखनऊ निबुक जाए तो फिर तुम्हें हम फिर पीछे बैठा देव। तब फिर कुछ दूरी तक गई ले के फिर कहा था कि फैजाबाद निबुक जाए तब पीछे बैठा दे। फिर वहीं से छेड़खानी शुरू करे के दिक्कत करे लगल हमें। तो हमें बोलना है उतरे के, फिर हमों के ढकेल के उतरवा दें। फिर पति हमरे फेंक के गोड़ पर हाथ पकड़ के फेंक के उतार के कचड़ा में गोबर उबर रहा वहीं फेंक के भाग गई। उस कारणों में से अपने पति को अपने घर ले जाना चाहती थी। इस दौरान एम्बुलेंस करके घर ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस के चालक और उसके साथी के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई। इसके अलावा इनके जो बीमार पति हैं उनको जो ऑक्सीजन सपोर्ट लगी थी उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, साथ ही इनके पति को भी बाहर भेज दिया गया। इस घटनाक्रम में उनके द्वारा डायल 112 पर फ़ोन किया गया, तो जनपद बस्ती की डायल 112 की फोर्स भी आकर के पूछताछ करते हुए पति के इलाज के लिए इनको गोरखपुर ले जाने के लिए कहा गया। जहां गोरखपुर ले जाने पर इनको इस बात की जानकारी हुई कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना के अलावा इनको द्वारा यह बताया गया कि एम्बुलेंस चालक के द्वारा उसमें इनके पास जो पैसे रुपए रखे थे, कुछ गहने थे, उसको भी ले लिया गया है। इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। और आइए सीधे रुक करते, मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इंसानियत जैसे लगता है मर गई। सिद्धार्थनगर की घटना है, एम्बुलेंस में यानी मरीज और अभिभावक भी सेफ नहीं है। कैसे ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया, नीचे गिरा दिया गया, जिनकी मौत हो गई है और महिला से छेड़खानी की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है, बचने नहीं पाएंगे। क्या कुछ एक्शन हुआ है अभी तक इनके खिलाफ? देखिए, 30 अगस्त की रात की ये पूरी वारदात बताई जा रही है और जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला है, दरअसल जो पीड़िता है उसने 112 पर फोन करके पुलिस को इस पूरे मामले पर जानकारी दी। उसके बाद थाना गाजीपुर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जानकारी मिल पा रही है कि एम्बुलेंस ड्राइवर और सहकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे कड़ाई से पूछताछ भी की गई है इस पूरे वारदात के बारे में और जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले में चार्जशीट रिपोर्ट में दायर करेगी। दरअसल ये पूरा मामला है कि लखनऊ के इंदिरा नगर में जो पीड़िता है वो अपने पति को एक अस्पताल में एडमिट कराई थी और उसके बाद यहाँ से उसको डिस्चार्ज कराकर उसको सिद्धार्थनगर लेकर जा रही थी और सिद्धार्थनगर में ही अब उसका इलाज होना था। 2 दिन तक यहाँ पर उसके पति एडमिट थे। जब रास्ते में जब वहीं से प्राइवेट हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस लिया गया और एम्बुलेंस लेने के बाद जब रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया, जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसने पीड़िता के भाई को पीछे की सीट पर बैठाया जहां पर मरीज होते हैं, मरीज के साथ बैठाया और साथ ही साथ पीड़िता को कहा कि वो उनके साथ ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे। छेड़खानी की वारदात जब लगातार बढ़ रही थी तब सिद्धार्थनगर के पास, बस्ती के पास जो है पीड़िता जो है वो काफी ज्यादा चिल्लाई है, जिसके बाद विरोध करने पर जो पीड़िता के मुताबिक पीड़िता के ठीक है अमित सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश